नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोकुल एनालिटिक में। मैं हूं गोकुल और आज एक रेलवे रिलेटेड नए टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि मैं रेलवे कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूं, जैसे कि पीयू इंजीनियरिंग का फिजिक्स कॉन्सेप्ट हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर सिग्नल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो। लेकिन इसके साथ साथ HRMS और उम्मीद, ये दो टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे रेलवे कर्मचारी के ऊपर बहुत उपयोगी होता है। इसलिए ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैं कभी कभी वीडियो डालता हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पास के ऊपर, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए हैं कि IRCT एप्लीकेशन में हम हमारे पास या फिर PTO में कैसे टिकट बुक करें। जैसे कि आप जानते हैं, रेलवे कर्मचारी को कुछ पास और कुछ PTO हर साल मिलता है, और ये पास या फिर PTO को लेकर हम रेलवे काउंटर में जाके टिकट बुक करते हैं। पास में निःशुल्क बुक होता है और PTO में कुछ शुल्क देकर टिकट किया जाता है। लेकिन पहले, जैसे कि मैंने कहा कि IRCTC एप्लीकेशन में हम घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो पहले मैं बताया हूं एक वीडियो में कि हम पैसे देके, यानी कि शुल्क देके हम कैसे टिकट बनाते हैं। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे अपना पास या फिर PTO में IRCT एप्लीकेशन में घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। इसका पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए मैं कैसे। पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं। पहले आप किसी एक ब्राउज़र ऑन कर लीजिए। मैं गूगल ऑन कर रहा हूं। गूगल में HRMS टाइप कर दीजिए, HRMS रेलवे, और इसको लॉगिन कर दीजिएगा। पहले HRMS लॉगिन कर दीजिएगा। यहाँ अपना आईडी डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने एक आईडी डाल रहा हूँ मैं। एक OTP आएगा, तो OTP को डाल के आप HRMS लॉगिन कर दीजिएगा। HRMS को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद अब मैं जैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क में क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप पास सेक्शन में चले जाइएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पास लिखा गया है, पास, तो ये पास में क्लिक कर दीजिएगा। पास में क्लिक करने के बाद नीचे आएगा, आके देखिएगा माय इशूड पास एक ऑप्शन है। माय इशूड पास बोल के एक ऑप्शन है, तो मैं इशूड पास में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो पास इशू हुआ होगा, आप जो पास इशू किए होंगे, ये सारी लिस्ट यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, आप इधर जाके सेंड SMS बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ देखिए सेंड SMS, तो यहाँ आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद सेंड SMS, ये SMS आपके मोबाइल में आ जाएगा। आपके मोबाइल में जब आ जाएगा तो इसका HRMS का काम खत्म। अब इसके आप लॉग आउट हो जाइएगा। मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। इसके बाद हम ARCTC एप्लीकेशन में जाएंगे। ARCTC एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक ID और पासवर्ड बना लेंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ। तो यहाँ लॉगिन, देखिए यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे तो लॉगिन करिएगा। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको
एक पिन बनाना होता है 4 डिजिट्स का, वो पिन मैं डाल देता हूँ यहाँ, मेरा वाला वो पिन है। इसके बाद कैप्चा डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद चलिए मेरा IRCTC ऐप लॉगिन हो गया है। तो आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन होगा, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट्स, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ट्रेन, फ्लाइट्स, बस, होटल, इस तरीके बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो आप ट्रेन में, आप जो ट्रेन ऑप्शन है ये वाला में आप टैप कीजिएगा। आप ट्रेन में टैप करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके पास आएगा। तो यहाँ पहले आपको दिखाई दे रहा है कि टू और फ्रॉम स्टेशन, ये फ्रॉम है, ये टू है। आपको जहाँ से जर्नी शुरू करना है ये फ्रॉम है, और जहाँ तक जाना है ये टू है। तो पहले मैं फ्रॉम में सिलेक्ट कर देता हूँ, फ्रॉम में टच करता हूँ। मान लीजिए आप जहाँ से जाना चाहते हैं मैं वही स्टेशन में डाल देता हूँ, और जहाँ फिर टू, इसके बाद आता है टू, यहाँ देखिए टू ऑप्शन। तो टू में यहाँ मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ तक, वो स्टेशन का नाम आपको यहाँ डालना है। मान लीजिए मैं किसी एक स्टेशन पुणे तक मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ पुणे, अब पुणे आ गया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ डिपार्चर डेट आपको सिलेक्ट करना है। तो डिपार्चर डेट में सिलेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए डिपार्चर डेट में नेक्स्ट जनवरी 30 को, मान लीजिए मैं जनवरी 30 को मैं जाऊँगा, तो जनवरी 30 जाऊँगा। इसके बाद नीचे आप देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ फ्लेक्सिबल डेट, पर्सनल टाइप विथ अवेलेबल, एंड यहाँ एक ऑप्शन है, देखिएगा ये जो ऑप्शन है ट्रेन पास कंसेशन। क्योंकि हम पास में टिकट बनाना चाहते हैं तो इसको हमको टिक करना पड़ेगा। मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद आप यहाँ सर्च ट्रेन लिखा है, तो यहाँ सर्च ट्रेन कर दीजिए। ट्रेन सर्च करने के बाद ट्रेन का लिस्ट आ जाएगा। तो जो ट्रेन में आपको जाना है वही ट्रेन आपको दिखाएगा। तो जो ट्रेन में आप जाएंगे पहले आप रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ स्लीपर, थर्ड AC, 2AC ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये है स्लीपर। ये स्लीपर को पहले देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करके स्लीपर में अवेलेबल दिखा रहा है। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, थर्ड AC में टच करने के बाद यहाँ भी अवेलेबल दिखा रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि सेकेंड AC रिफ्रेश करने के बाद वही अवेलेबल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ अगर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, वेटिंग दिखा रहा है, तो भी आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका टिकट बन जाता है अंदर जाने के बाद। तो यहाँ कभी यहाँ आपको वेटिंग दिखा रहा है, लेकिन अंदर में आपका बुक होगा। तो मान लीजिए मुझे स्लीपर में टिकट करना है, तो मैं स्लीपर में टिकट किया और ये डेट आ गया। तो अब इसके बाद नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पैसेंजर डिटेल को है, पैसेंजर डिटेल यहाँ देखिएगा। यहाँ आपको पैसेंजर डिटेल दिखाई दे रहा है। तो ये पैसेंजर डिटेल में आप टच कर लीजिएगा। पैसेंजर डिटेल में टच करने के बाद यहाँ ओके कर दीजिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड बोल के लिख रहा है, तो यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिलेक्ट पैसेंजर जैसे कि यहाँ दिखा रहा है सिलेक्ट पैसेंजर। ये सिलेक्ट पैसेंजर में आप ऐड पैसेंजर में जाइएगा। ऐड पैसेंजर में आपका नाम लिख लीजिएगा। आपका एज लिख लीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी ऑलरेडी। बर्थ प्रेफरेंस आप देना है, तो जैसे कि बर्थ प्रेफरेंस है यहाँ अपर, लोअर, मिडिल, अपर जो भी है आपका चाहिए वो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई लोअर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्पेशल कंसेशन देखिएगा। यहाँ स्पेशल कंसेशन पास बुकिंग है, तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद ये पहले और एक बार ये बर्थ कंसेशन, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर स्पेशल कंसेशन, इसके बाद एक पास UPN बोल के एक ऑप्शन आ रहा है,
तो ये पास यूपीएन जो है, पहले जैसे कि मैंने HRMS में लॉगिन करके वहाँ एक मैसेज रिक्वेस्ट किया था, वो मैसेज आपके मोबाइल में अभी आया है। तो वहाँ यही मैसेज में पास यूपीएन नंबर है। तो ये यूपीएन नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको मैसेज में जाके। तो ये मैसेज में आप देखिएगा ऐसा एक मैसेज आया हुआ, यहाँ आपको पास यूपीएन नंबर आया है। तो ये यूपीएन नंबर आपको वहाँ डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे आइएगा पास बुकिंग कोड, फिर और एक ऑप्शन है, देखिएगा और एक ऑप्शन है पास बुकिंग कोड। तो यहाँ पास बुकिंग कोड, वही मैसेज में यही पास बुकिंग कोड होता है। तो हमको यहाँ देखना है पास बुकिंग कोड। यहाँ पिन बोल के एक गो आता है, तो पिन जो है वो पास बुकिंग कोड है। तो मेरे मैसेज में जो आया है इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। फिलअप कर दिया। इसके बाद नीचे आप आइएगा, नीचे आप आ जाने से क्या है, नीचे आ जाने के बाद आपको ऐड पैसेंजर एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड पैसेंजर। तो ये ऐड पैसेंजर ऑप्शन में, ऐड पैसेंजर, तो ये ऑप्शन में आप टच कर लीजिएगा। ऐड पैसेंजर में टच कर लीजिएगा। ऐड पैसेंजर में टच करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा जो आपका पूरी डिटेल होगा। इसके बाद आपका यहाँ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर होगा। आप ये मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अदर प्रेफरेंस भी यहाँ आप दे सकते हैं, कोच नंबर या फिर जो भी है कंसीडर ऑटो अपडेशन, ये सारे आप दे सकते हैं। इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल, इसके बाद ऐसा एक ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यहाँ आपको डिटेल आपको आ जाएगा, आप जो ट्रेन में जा रहे हैं और कौन सा बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एक गो कैप्चा है, यहाँ एक गो कैप्चा है, ये कैप्चा कोड को यहाँ डाल देना है। कैप्चा कोड को यहाँ डाल देना है। मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिएगा कि फेयर 0 दिखा रहा है, क्योंकि हम ये हमारे पास में इसको बुकिंग किए हैं, लेकिन इसलिए यहाँ हमको 0 दिखा रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक करना है। तो मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू पे, यहाँ अलर्ट में आप यस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका टिकट बुक हो जाएगा। ये टिकट पूरा बुक हो गया। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, बुक रिटर्न जर्नी। अब रिटर्न जर्नी बुक करना है तो फिर आप यहाँ बुक कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न जर्नी है, यहाँ बुक रिटर्न जर्नी है, आप रिटर्न जर्नी बुक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ आप ये टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कैंसिल कर सकते हैं, और आपका टिकट का डिटेल आपका यहाँ हाजिर है। इसके बाद अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ शेयर ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ शेयर ऑप्शन है। तो शेयर करके आप किसी को आप, जैसे कि मैं इस शेयर में कर रहा हूँ, शेयर में टच कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। आपका व्हाट्सएप हो, किसी भी ऐप के थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं तो ये टिकट को आप शेयर करना कर। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो भी आप इसको कैंसिल करके ये टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप पास या फिर पीटीओ यूज़ करके IRCTC ऐप में कैसे आपका टिकट बुक कर सकते हैं, ये एंटायर प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।